हमें ये पढ़ाया जाता है हमेशा कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में हुआ, भारत उस समय जागा कि अब मुझे गुलाम नहीं रहना है। फिर वहाँ से पढ़ाया जाता है, पूरा इतिहास बताया जाता है, उसमें टीपू सुल्तान से लेके पता नहीं किसको किसको सबको बताते हुए फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आ जाते हैं। लेकिन इनकी गाड़ी 300-400 साल पहले ही जाके रुक जाती है। उसके पहले नहीं बताते हैं कि जो अफगानी, तुर्की और अरबी आक्रमणकारी आए थे उनके खिलाफ हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। ये बात क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि आत्मा का सौदा कर चुके भाई। सिंगल मॉल्ट विस्की, वीकेंड की 5 सितारा होटलों में पार्टियां, अय्याशियां, फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल, 5 सितारा होटलों में ठहराना, एक झूठे इतिहास पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। वो सब कैसे चलेगा? वो फंडिंग कहां से आएगी? उसको जो फंडिंग कर रहा है माफिया, ये उसका गुणगान कर रहे हैं। हिंदू यहां पर पैरालाइज्ड सन्निपात में पड़े हैं। कहां हिंदू एलीट कहां है, हिंदू नेतृत्व कहां है, हिंदू विचारक कहां है, हिंदू इतिहासकार कहां मर गए? हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि यार दिखती करती बात, मतलब सामने दिखती हुई बात का अगर प्रतिकार आप नहीं कर रहे हैं। 1857 अगर पहला स्वतंत्रता संग्राम था तो तुम इतने निर्लज्जता से कम ये तो मत बोला करो कि ये भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है। ये पींगे भी दोहरानी है। और पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। मैं आपको एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देता हूं इस पर। और ये आज की जो बीजेपी है उसके अंदर भी मैं देखता हूं ये रोग है, और पता नहीं ये रोग कब जाएगा भी कि नहीं जाएगा। अंग्रेजों से जो युद्ध हुए हैं हमारे, अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो कोई विलक्षण घटना थी। अंग्रेज इतनी उदार कौम थे भैया, मुझे तुम बता दो तुम्हारे एक मंदिर को तोड़ा हो तो प्लीज मुझे एजुकेट करें। अंग्रेजों ने आपके धार्मिक रूप से आपको कहां नुकसान पहुंचा? वो मिशनरीज को भी, इवन आप मैकॉले जिसको गाली देते हैं, मैंने मैकॉले का वो स्टेटमेंट पढ़ा है जहां वो कहता है कि हमें हिंदुओं की, इंडियंस को हिंदुओं को इक्वेट करता था वो, कि इनकी एजुकेशन को खत्म करना है, इनके सेल्फ प्राइड को खत्म करना है, लेकिन हमको मिशनरीज को प्रमोट नहीं करना है। ये मैकॉले का स्टेटमेंट है। मैं भेज दूंगा, दिखा देना इन सब लोगों को जो देख रहे हैं टीवी और पॉडकास्ट। अंग्रेज इतना सेक्युलर था। अगर वाकई पूछा जाए सेक्युलरिज्म का प्रैक्टिस कौन करता था, तो 1400 साल तक आपके मंदिरों को भंग करने वाले लोग, 1400 वर्षों तक करोड़ों हिंदुओं का वध करने वाले, विल डोरेंट कहता है 9.5 करोड़ हिंदुओं की हत्या की है मुसलमानों ने। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये कोई हेटमोंगर का या कोई संघी का आंकड़ा नहीं, संघ की आरएसएस के अंदर दीक्षित व्यक्ति का आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा एक अंग्रेज का, अमेरिकन का। आज जो इस उपमहाद्वीप में जो प्रपंच चल रहा है, जो लगभग सिविल वॉर की, एक गृह युद्ध की स्थिति है, वो किस लिए है? क्योंकि कितने हमारे पूर्वजों का जबरन धर्मांतरण किया गया। गुरु ने धर्मांतरण किया था। कोई डच या फ्रेंच या जर्मन होते ना, पता लग जाता इन गांधी जी को, इनकी धोती का झंडा बना देते वो। हमारा पाला अंग्रेजों से पड़ा था, जो एक सभ्य जाति थी। आज महाराणा पुस्तक, जिसके लिए मुझे दुनिया भर में बुलाया जाता है और 1 लाख प्रतियां बिक चुकी, और वाजी उमेंद्र जी ने तो इतिहास बदल, उसका मूल आधार कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है, एनालिसिस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। वो एक अंग्रेज था। बैक इन 18th सेंचुरी, 1735 से 1700 इसमें, उसमें बेचारे ने घोड़े पे जाकर कहां शिलालेख ढूंढ कर, न जिस आदमी को हिंदी आती थी, न जिसको संस्कृत आती थी, टॉडगढ़ नाम से गांव बसा हुआ है। तो ये हमारे ऊपर राज करने आए थे, या एक फिर भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी। इन्होंने हमारे कल्चर को, हमारे धर्म को, हमारे इतिहास को कहीं भी अपमानित, दूषित किया?
स्वतंत्रता संग्राम, पढ़ाओ झूठ, क्योंकि कबूतर जैसे बुद्धि है ना, कबूतरी दिमाग यही सोचेगा, विराट बुद्धि नहीं है। और इसके पीछे एक प्रपंच और है जो मैंने अपनी पुस्तक में बहुत स्पष्टता से लिखा है। एक बहुत युग प्रवर्तक क्रांतिकारी घटना छुपाई गई। देखो, इस्लाम कहां से आया? अरेबिया से। और मात्र 100 साल में पूरा मध्य पूर्व जो था, जो पहले ईरान था उसका पर्शिया हो गया, मेसोपोटामिया का इराक हो गया, सूर्य था उसका सीरिया हो गया, इजिप्ट चला गया, ये सारे के सारे कंट्रीज आपके चले गए, स्पेन तक पहुंच गए। क्या हुआ भैया 1400 साल में यहां पर क्यों नहीं इस्लामाइजेशन हुआ? अरब इस्लाम कहां पराजित हुआ? किसने पराजित किया? जुनैद अल मरी कौन था? अल मामू कौन था? अरब इतिहासकार बालाधुरी लिखता है, हेटमोंगर स्वयंसेवक नहीं, अरब इतिहासकार बालाधुरी लिखता है बैटल ऑफ राजस्थान के संदर्भ में, जो बापा रावल और जुनैद अल मरी के बीच में हुआ था, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली हिंदुओं के क्रोध से। ढूंढ ढूंढ के मारा हिंदुओं ने हमें। इनका एक विचारक है अब्दुल हाली करके कोई है, सूफी भी था, पता नहीं क्या है, सब धोखेबाज तो होते ही हैं वो। पर वो लिखता है कि इस्लाम का बेड़ा जो लाल सागर और अरब सागर को फतेह करता हुआ चला गया, हा, अफसोस से, दुख से कहता है, पीड़ा से कहता है, हा, इस्लाम का वो बेड़ा गंगा के मुहाने पर आकर डूब गया। अब्दुल हाली, गूगल कर ले अपने फोनों पे। 1857 पहले स्वतंत्रता संग्राम। क्यों? क्योंकि बच्चों की चेतना को आप पीछे ले जाना नहीं चाहते। द डिफीट ऑफ अरब इस्लाम इन भारतवर्ष was an event of the greatest geopolitical significance, according to Ian Austin, a British historian, and I completely endorse that viewpoint. He says, वो ही कहते हैं, Ian Austin कहते हैं कि भारत में यदि इस्लाम पराजित नहीं हुआ होता तो पूरे विश्व का इस्लामाइजेशन हो जाता। Equipped with Hindu numbers, equipped with Hindu wealth, and equipped with Hindu weapons. आपसे कौन लड़ता है यहां पर? कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, क्या बचता? ये विश्व अगर आज दारुल इस्लाम नहीं बना है तो वो हम हिंदुओं के पूर्वजों के कारण। और ये सत्य छुपाना है, ये सत्य छुपाना है तो एक कृत्रिम शत्रु खड़ा कर दिया। अंग्रेज एक कृत्रिम शत्रु है भाई। तुम आज अगर ऐसी की तैसी करा के क्यों जाते हो इंग्लैंड? अपने बच्चों को क्यों भेजते हो? अगर इतना ही बुरा है अंग्रेज तो भेजो ना, मक्का मदीना भेजो पढ़ने के लिए, वहां मदरसों में भेजो, बहरीन, कतर में भेजो ना। नहीं, येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, माय सन स्टडीइंग इन कैम्ब्रिज। ये आत्माविहीन दो कौड़ी के लोग, कोई इतिहास बोध नहीं, कोई स्वयं बोध नहीं। ये तो आए हैं, बाजार से गुजरे हैं, खरीदार नहीं है, दुनिया में है, दुनिया के तलबगार नहीं है। ये है क्यों? मुझे समझ में नहीं आता है। तो आपके असली शत्रु को छुपाने के लिए एक झूठा शत्रु खड़ा किया गया। और क्या लेवल है यार, स्केल देखिए आप। मैं तो एक बात तो कहनी पड़ेगी इनकी सफलता की। सफल तो ये लोग हुए, ये तो इंटरनेट ने इनके कपड़े उतार दिए, वरना they were successful, they were bloody successful in creating a false enemy.